परंतु आत्मा ने तो दूसरे लोकों में भी रमन करना है, तब ये देह इसी लोक में छूट जावेगी। आत्मा को सूक्ष्म देह, फिर कारण शरीर, इस प्रकार से इसको मिलता रहेगा। ये तो वस्त्र है, आत्मा बदलेगा। तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। तेरे को शरीर वस्त्र के रूप में मिला है। जिस प्रकार तू नित वस्त्र बदल लेता है, ऐसे ही आत्मा रहने के अयोग्य देह का त्याग कर देती है और दूसरे नवीन शरीर में कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से आत्मा प्रवेश कर जाता है। आत्मा लोकों को भी बदल लेता है। अभी इस लोक में आना बराबर पुण्य कर्म, शुभ कर्म और विपरीत कर्म, उसका परिणाम आत्मा का इस लोक में आ जाना है। और ये देह की प्राप्ति, ये भी अपनी कमाई हुई है। कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई बड़ा, किसी के शरीर में विकार, कोई हष्ट पुष्ट, ये भी देह भी, शरीर भी, वस्त्र भी। जिस प्रकार अपनी कमाई के अनुसार मानव अपने लिए महंगे अथवा सस्ते कपड़े खरीद लेता है, वैसे ही वस्त्र पहनता है। जितनी कमाई है उसके अनुसार ही वस्त्र खरीद लेता है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर अपने कर्मों का वह खजाना जो उसने शुभ की पूंजी, उसके अनुसार ही उसको इस लोक में देह की प्राप्ति हो जाती है। सुख अथवा दुख इसी देह से जुड़े रहते हैं। परंतु महाराज ने कहा, हे प्यारे, तू अपनी आत्मा को जान। जब तू आत्मा को जान लेवेगा कि आत्मा कर्मों के अनुसार जन्म व स्थान को धारण करता है। आत्मा से प्रीति करने वाला अपने कर्म नहीं बिगड़ने देता। वह वर्तमान में सुख अथवा दुख उसके लिए बहुत मायने नहीं रखते। साधारण मानव के लिए वर्तमान में सुख और दुख ही प्रमुख रहते हैं। जबकि जो आत्मा को जानते हैं, पंचम नानक, शरीर पर दुख आए पर क्या मांगा? तेरा पाना मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। नाम पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। दूसरी पूंजी धन दौलत महल माड़ियां, यही इस लोक तक हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत उत्तम है। ये शरीर को सुख देती हैं, आदर मान देती हैं, ये बहुत उत्तम है, इसमें कोई भी कुछ भी त्रुटि नहीं है। परंतु केवल यही है और इसके लिए ही प्रयत्नशील रहना, यह बुद्धिमता नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, गुरु की शरण में आकर के उससे तू समझ ले क्या करना था, क्यों आया है, क्या पाना था, क्या पाया है, ये समझ ले। फिर मानव अपना चिंतन करता है
और गुरु मुख से जो जो शब्द हैं, जो मार्ग मिला है, उस पर दृढ़ व्रती होकर के उस मार्ग पर चलने लगता है। तब गुरु महाराज ने कहा, इस युग में राम धुन लग जावे, इससे आत्मज्ञान बड़ी सुगमता से हो जाता है। और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी विधि नाम जाप ही है। नाम जाप और सत्संग यह अतीव आवश्यक है, यह जीवन का अंग होना चाहिए। इससे कठिन समय में, विपरीत समय में मानव उसमें से निकलना कैसे है, उसमें से बचना कैसे है, इसका ज्ञान हो जाता है। यह भी ज्ञान हो जाता है कि सुसमय और कुसमय ये दस्तक देंगे। सुसमय में उछलना नहीं, अभिमानित नहीं हो जाना, और कुसमय में धैर्य को नहीं छोड़ देना और अपने इष्ट से बेमुख नहीं होना, पथ भ्रष्ट नहीं हो जाना। वह जानता है यह कठिन समय भी श्री राम कृपा से, नाम जाप से, बड़ी सुगमता से इससे मैं पार पा जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा, अमृतवाणी तो वास्तव में इस संसारिक नातों से ऊपर की बात करता है। अमृतवाणी में स्पष्ट कहा है, जो तेरे कर्तव्य कर्म है, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप। परमेश्वर की पूजा समझ करके अपने कर्तव्य कर्म को तो करना ही होगा, साथ में यह भी ध्यान रखना होगा, मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा। राम नाम तेरा तारनहारा। ऐसे अनेक उदाहरण, एक नहीं, आपके मेरे जीवन में सर्वसमर्थ होते हुए भी धन दौलत की कोई कमी नहीं, असर और रसूख की कोई कमी नहीं, अपने सम्मुख अपने हाथों के बीच में अपने प्यारों को जाते हुए देखा है। कुछ भी नहीं कर पाए, ना तो कोई धन दौलत काम आया, ना कोई अपना रसूख कि मैं उसको जानता हूं, वो तो मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग किए हुए है, कोई भी नहीं सहायक होता, हो ही नहीं सकता। राम नाम हो सदा सहायक। क्या सवित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज के जबड़ों से नहीं निकाल लिया? याचना कर दी, धरनी पर अपना मस्तक दे दिया। हे विधाता, अगर यही तेरी मर्जी है कि मेरे पति के प्राणों को लेके जाना है, तो फिर हम दोनों को जाना होगा, फिर मुझे भी लेके चल। ये जोड़ी दोनों लोकों में अटूट बनी रहे। नाम जाप में लीन हो गई। आकाशवाणी हुई, हे बाले, तेरी दुहाई सुनी गई। कि ये यूं ही तो नहीं कहा गया। जो वास्तविकता इस लोक में उसकी लीला
अपरंपार वृत्ति गई, उसको ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, गुरु महाराज ने अनुभव किया, भक्ति प्रकाश में इस गाथा को स्थान दिया। राम नाम हो सदा सहायक, बाकी संग सखा सब तज गयो को ना निभ्यो साथ, परंतु सत्यवान की अर्धांगिनी नाम जाप करने वाली अपने पति के प्राणों को भी वापस ले आई। ये जीवन साथी होवे, जीवन साथी ऐसा होवे, इतनी समर्थता तो होवे। धन दौलत की समर्थता बहुत अच्छी है, इसका खंडन कभी भी गुरु महाराज ने नहीं किया, परंतु केवल यही है, इसलिए समय नहीं है जाप के लिए, पाठ के लिए, सत्संग के लिए, बस ये तेरी अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप, इसलिए गुरु महाराज ने कहा मांगू मैं राम कृपा दिन रात। हे साधक, क्यों मांगना है? जाने अनजाने में पतित विपरीत कर्म किए हुए हैं, पतित हों, विपरीत कर्म किए हुए हैं, चाहे मोहवश, चाहे ईर्ष्यावश, चाहे ममता इसवश, लोभवश, विपरीत कर्म, उससे मैं पतित हूं। नाम जाप पतित पावन परम पाठ, ये पतितों को भी परम पावन पवित्र करने वाला है, क्योंकि ये राम आप परम पावन है। इसकी संगति, इसकी शरण पतितों को भी पवित्र कर देती है। राम राम जप याग, ये यज्ञ है राम नाम का जाप। आगे 68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ आ रहा है। तू तो नित्य यज्ञ में बैठता है, जो तू नित्य नाम का जाप करता है। लाभ, सफल सिद्धि कर साधना, अपनी साधना को सफल बना। कैसे? राम नाम अनुराग, राम नाम से प्रीति कर, अनुराग कर। राम कृपा, मनुष्य के अंतिम क्षण में भी, अंतिम क्षण में जब प्राण निकलने को है, राम कृपा मनुष्य के जीवन के अंतिम क्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों में वर्णन है कि प्राणी संसार से जाते हुए भी जो भाव रखेगा, अर्थात भगवान ने कहा मेरा नाम उच्चारण करते हुए, मेरा नाम का जाप करते हुए देह का त्याग करेगा, वह मेरे धाम में अवश्य में पहुंच जाएगा, सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा, उसके कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे, उसका आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाएगा। अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में वही जाप पाठ कर सकता है, वही स्मरण कर सकता है जो सदैव सांस सांस से उसको याद रखता है। अंतिम क्षण बहुत कठिन समय है, ये एक बार ही अनुभव होगा, एक बार ही। उस समय में अपने सभी किए पाप कर्म सामने आ जाते हैं, सारा ज्ञान एक तरफ, वह नहीं याद आवेगा। कर्म
अपने किए कर्म वह सामने आ जाते हैं और उन्हीं में भाव चले जाते हैं और प्राण छूट जावे उसी जन्म व स्थान को प्राप्त कर लेता है। अगर राम नाम में रमन कर रहा होगा, ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध को अगर स्थान नहीं दिया होगा, अन्यथा जिसके साथ ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध कला क्लेश का भाव होगा, उसके भीतर वह भाव अंतिम क्षण में सामने आ जाएगा। मृत्यु हो गई, अब जिससे शत्रुता थी उसी के घर में जन्म भी लेगा। क्यों? उसका ध्यान किया हुआ था, वही स्मरण हो रहा था। अब उसके घर में जन्म लेकर के अपनी शत्रुता अब निकालेगा और उस शत्रु से कुछ हानि भी नहीं अब हो गई। क्यों? पुत्र बन करके चला जाएगा, दिल खोल करके पिता की बेइज्जती करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उसका धन दौलत भी अपना ही हो जाएगा। कर्म की थ्योरी जिसने जान लिया वह सभी झंझटों से मुक्त होकर के किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध ना रख करके प्रीति करो भगवान से। वह भगवान से प्रीति करता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। अंतिम क्षणों में भी राम कृपा की बहुत महत्वपूर्ण ये आवश्यकता है। राम कृपा लेवे अंत संभाल। इस प्रकार से अमृतवाणी जीवन जीने की कला सिखाती है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वे